हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप भी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं उन 3 बड़ी गलतियों के बारे में बात करने वाली हूं जो इस समय हजारों अभ्यर्थी कर रहे हैं और यही गलती आगे चलकर उनके सिलेक्शन के रास्ते में सबसे बड़ा बाधा बन सकती है। दोस्तों, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। वैकेंसीज को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कभी 20,000 पदों की चर्चा होती है तो कभी 40,000 की। कभी नोटिफिकेशन जल्दी आने की खबर मिलती है तो कभी देरी की। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। क्योंकि मैंने देखा है कि इस अनिश्चितता के माहौल में बहुत सारे अभ्यर्थी का फोकस धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। कोई मोटिवेशन खो रहा है, कोई हर दूसरे दिन अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है, कोई सिर्फ अपडेट्स और अफवाहों के पीछे भाग रहा है। लेकिन याद रखिए, जब भी कोई बड़ी प्रतियोगी परीक्षा होती है तो सफलता सिर्फ उन लोगों को नहीं मिलती जो ज्यादा पढ़ते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो कठिन समय में भी लगातार पढ़ते रहते हैं। और यही समय आपकी कंसिस्टेंसी का असली टेस्ट होता है। पहली गलती, नोटिफिकेशन का इंतजार करना। बहुत सारे अभ्यर्थी सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब पूरी ताकत के साथ तैयारी शुरू करेंगे, लेकिन ये सोच सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जरा सोचिए, अगर नोटिफिकेशन एग्जाम से सिर्फ 1-2 महीने पहले आ गया तो क्या होगा। अचानक सिलेबस बहुत बड़ा लगने लगेगा, समय बहुत कम महसूस होगा, मॉक टेस्ट के नंबर कम आएंगे, कॉन्फिडेंस गिरने लगेगा और तनाव बढ़ता जाएगा। इसीलिए आज से एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, नोटिफिकेशन आपकी तैयारी शुरू करने का सिग्नल नहीं है, बल्कि आपकी तैयारी को अंतिम रूप देने का सिग्नल है। जब नोटिफिकेशन आए तब आपको घबराना नहीं है, तब आपको सिर्फ और रिविजन और प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसीलिए इंतजार मत कीजिए, तैयारी जारी रखिए। दूसरी गलती, दूसरे से तुलना करना और उनकी स्ट्रैटेजी को कॉपी करना। आज सोशल मीडिया का दौर है। कोई कहता है मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, कोई कहता है मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, कोई रोज 5 मॉक टेस्ट लगाता है और इन्हें देखकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान की परिस्थितियां अलग होती है। किसी के पास पूरा दिन है, किसी के पास नौकरी है, किसी के पास परिवार की जिम्मेदारियां हैं और किसी को शुरुआती से तैयारी शुरू करनी है। इसीलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। याद रखिए, सफलता इस बात से तय नहीं होगी कि आपने कितने घंटे की पढ़ाई की। सफलता इस बात से तय होगी कि आपने जितना पढ़ा उसे कितनी ईमानदारी और फोकस के साथ पढ़ा। 2 घंटों की पूरी एकाग्रता वाली पढ़ाई किसी कई बार 10 घंटे की बिना फोकस वाली पढ़ाई से बेहतर होती है। इसीलिए दूसरों को देखकर नहीं, खुद को समझकर रणनीति बनाइए। और तीसरी गलती, रिवीजन को नजरअंदाज करना। बहुत सारे अभ्यर्थी रोज कुछ नया पढ़ते हैं, नई किताब, नया टॉपिक, नए नोट्स, लेकिन रिवीजन नहीं करते। और यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन याद रखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है और उसे दोबारा नहीं देखा तो कुछ दिनों बाद वह धीरे धीरे भूल जाएंगे। फिर एग्जाम के समय वही टॉपिक सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। इसीलिए आज से ही एक मजबूत रिवीजन सिस्टम बनाइए। डेली रिवीजन कीजिए, वीकली रिवीजन कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और उन्हें बार बार दोहराइए। यही छोटी छोटी आदतें एग्जाम के समय आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। और दोस्तों, टीआरई 4 सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये आपके धैर्य, अनुशासन, मानसिक मजबूती और कंसिस्टेंसी की भी परीक्षा है। आज जो अभ्यर्थी इस लंबे इंतजार के बावजूद रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, वही कल सफलता के सबसे करीब होंगे। इसलिए अफवाहों से दूर रहिए, अपडेट्स पर सीमित समय दीजिए, दूसरों से तुलना बंद कीजिए और अपनी तैयारी को लगातार मजबूत बनाइए। याद रखिए, जब रिजल्ट आएगा तब ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कितनी चिंता की थी, ये देखा जाएगा कि आपने तैयारी कितनी की थी। इसीलिए आज से खुद से एक वादा कीजिए, चाहे नोटिफिकेशन आए या ना आए, चाहे वैकेंसी 20,000 हो या 40,000, मेरी तैयारी नहीं रुकेगी, क्योंकि मेरी मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए परिस्थितियां कुछ भी हो, अपनी तैयारी मत छोड़िए। तो वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच।